देख सकते हैं। तो इस भाग में आज बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे कि भौतिक बीमाएं क्या होते हैं, भौतिक बीमा कैसे ज्ञात करते हैं, भौतिक बीमाएं से हमें लाभ क्या है। भौतिक राशि की बीमाएं, तो भौतिक राशि की बीमाएं क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बीमा कहलाती हैं। इसका अर्थ यह है, जैसे भौतिक राशि क्या है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप नाम सुने होंगे। भौतिक राशियां आपका होते हैं, इसमें व्युत्पन्न मात्रक के मूल मात्रक के उचित घात, जैसे लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है और मीटर का प्रतीक क्या हो जाएगा, आपका यल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी जो घात, यहाँ यल के ऊपर पावर 1 है। यम, द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है, इसके प्रतीक आपको यम से दिखाते हैं आपका, या किलोग्राम केजी से भी प्रदर्शित करते हैं। आज जब बीमा लिखेंगे तो द्रव्यमान का प्रतीक बीमा जो होता है यम होता है, समय का बीमा आपका टी होता है, ताप का बीमा जो होता है थीटा होता है, और वैद्युत धारा का बीमा आपका ए होता है। तो भौतिक राशि की बीमा क्या है, यह आपका इतना अगर बीमा याद है, इसी सहायता से अन्य भौतिक राशि के जो बीमाएं ज्ञात किया जा सकता है। तो भौतिक रसायन को व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक को उचित घातों द्वारा, कौन घातों द्वारा, उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बीमा कहलाती हैं। तो यह बीमा को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। लंबाई का बीमा यल, द्रव्यमान का बीमा यम, समय का बीमा टी, ताप का बीमा थीटा, और वैद्युत धारा का बीमा ए होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा के दृष्टिकोण से राशियाँ। बीमा के दृष्टिकोण से राशियाँ कितने प्रकार के होती हैं, तो अब इसके बारे में अब जानकारी रखेंगे कि बीमा के दृष्टिकोण से राशियाँ कितने प्रकार के। तो बीमा के दृष्टिकोण से राशियां जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले इसको अच्छे से जब समझ लेंगे तो इसकी परिभाषा भी बहुत आसान है। तो बीमा के दृष्टिकोण से राशियां 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? पहला जो होता है बीमा युक्त राशि होता है, और दूसरा जो होता है बीमाहीन राशि होता है। अब बीमा युक्त राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो बीमा युक्त राशि जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बीमा युक्त चर, और दूसरा जो होता है बीमा युक्त अचर। अब बीमाहीन राशि जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, बीमाहीन चर, और दूसरा जो होता है बीमाहीन अचर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों का उत्तर समझ में आ जाए। बीमा युक्त ये चर है, ये देखिए बीमा युक्त या बीमाहीन चर, और ये बीमा युक्त अचर या बीमाहीन अचर। अब इसके बारे में जानकारी रखेंगे, एक एक आपका हेडिंग को अर्थ समझेंगे और इसके एक एक उत्तर को समझेंगे। तो अब हम लिखेंगे आपका यहाँ पर कि बीमा के दृष्टिकोण से राशियाँ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे। तो बीमा के दृष्टिकोण से राशियां 2 प्रकार का, पहला बीमा युक्त राशि, दूसरा है बीमाहीन राशि। अब बीमा युक्त राशि क्या है? तो बीमा युक्त राशि के बारे में जानकारी रखेंगे। तो बीमा युक्त राशि क्या है? वे राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं। देखिए बीमा युक्त मतलब बीमाएं होती हैं, बीमा युक्त राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिसकी क्या बीमाएं होती हैं उसे बीमा युक्त राशियां कहते हैं। अब ये बीमाहीन राशि का है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इसका भी उत्तर आपको याद हो जाएगा। वे राशियां जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं, यहाँ देखिए बीमाएं होती हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीमाएं नहीं होती हैं, बीमाहीन राशि कहलाती हैं। तो दोनों का उत्तर सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। बस यहाँ बीमाएं होती हैं, यहाँ का लिखेंगे बीमाएं नहीं होती हैं, बीमाहीन राशि कहलाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा युक्त राशि के प्रकार। अभी बताया गया है कि आपका बीमा युक्त राशि कितने प्रकार के हैं। तो बीमा युक्त राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है बीमा युक्त चर होता है, और दूसरा जो होता है बीमा युक्त अचर होता है। तो बीमा युक्त राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो बीमा युक्त राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार का, बीमा युक्त चर, दूसरा है बीमा युक्त अचर। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा युक्त चर क्या है और बीमा युक्त अचर क्या है। तो वे चर जिसकी बीमा होती हैं। अब ध्यान देंगे बीमा युक्त चर में बस थोड़ा ध्यान देना है, वे चर बोलना है। वे चर जिसकी बीमा होती हैं ऐसे चर को बीमा युक्त चर कहते हैं।
तो बीमा युक्त चर कितना आसान है। आगे बोलेंगे वे चर जिसकी बीमा होती हैं ऐसे चर को बीमा युक्त चर कहते हैं, जैसे त्वरण, बल, घनत्व आदि, ये सब क्या हैं, बीमा युक्त चर हैं। अब पढ़ेंगे बीमा युक्त अचर, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं बीमा युक्त चर, तो बस क्या बोले हैं, वे चर, और यह क्या है, अचर है, तो बस थोड़ा सा शब्द बदल जाएगा, वे अचर, बस सेम उत्तर आप उतार दीजिए। वे अचर जिसकी बीमाएं होती हैं ऐसे अचर को बीमा युक्त अचर कहते हैं। इसमें क्या बोले हैं, ध्यान दीजिए, वे चर बोले हैं और ऐसे चर, यहाँ पर क्या है, वे अचर ऐसे अचर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेम आपका उत्तर है, बस एक शब्द आपका हटा है, इसमें चर था और इसमें क्या हो गया आपका अचर शब्द, बस एक शब्द इसमें जोड़ दीजिए, आपका परिभाषा हो जाएगा बीमा युक्त अचर का। जैसे क्या होगा आपका, तो प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग क्या है, तो बीमा युक्त जो है अचर है। अब पढ़ेंगे बीमाहीन राशि के प्रकार। अब बीमाहीन राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो बीमाहीन राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा बीमाहीन चर और दूसरा जो होगा आपका बीमाहीन अचर। बस इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी जो 2 उत्तर ऊपर बताया गया है सेम उत्तर इसमें भी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बीमाहीन चर क्या है, अब इसका उत्तर जो होगा आपका बीमाहीन चर का, वे चर जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं ऐसे चर को बीमाहीन चर कहते हैं। वे चर जिसकी क्या कहेंगे, बीमाएं नहीं होती हैं, आपका नहीं, ऐसे चर को बीमाहीन चर कहते हैं, जैसे विकृति है, आपेक्षिक जो घनत्व है, यह ऐसे चर होते हैं जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बीमाहीन अचर। तो अचर जब करेंगे तो बस यहीं पर अ लग जाएगा, बस अचर हो जाएगा, उत्तर सेम रहेगा और यहाँ अचर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वे अचर जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं ऐसे अचर को बीमाहीन अचर कहते हैं। अगला का उत्तर होगा, तो सेम आपको उत्तर चाहे बना लेंगे, बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका उत्तर बहुत आसान है। तो यहाँ बीमाहीन अचर को कैसे लिखेंगे, वे अचर जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं ऐसे अचर राशियां को बीमाहीन अचर कहते हैं, जैसे 1 2 3, यह सब किस में आते हैं, 1 2 3 यह बीमाहीन अचर हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमी स्थिरांक। जिन स्थिरांकों की बीमाएं होती हैं, ध्यान दीजिए, जिन स्थिरांकों की बीमाएं होती हैं उन्हें बीमी स्थिरांक कहते हैं। जैसे कौन कौन है इसमें, तो गुरुत्वीय स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, रेडबर्ग नियतांक, ये सब क्या हैं, बीमी स्थिरांक हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमी, आपका अबीमी स्थिरांक क्या है। अबीमी स्थिरांक से क्या समझते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस उत्तर में और इस उत्तर में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उत्तर आपको याद हो जाएगा। जिन स्थिरांकों की बीमाएं होती हैं, अब यहाँ क्या लिखा गया, जिन स्थिरांकों की बीमाएं नहीं होती हैं, बस यहाँ होती हैं और यहाँ पर नहीं होती हैं, उन्हें बीमी, अब देखिए इन्हें क्या कहते हैं, बीमी स्थिरांक, और यहाँ तब क्या लिखेंगे, इन्हें अबीमी स्थिरांक कहते हैं। तो दोनों का उत्तर सेम है, बस यहाँ पर नहीं शब्द लगाना है। तो जिन स्थिरांकों की बीमाएं नहीं होती हैं उन्हें अबीमी स्थिरांक कहते हैं। जैसे आपका कौन कौन होगा, तो 1 2 3 ये सब किस में आते हैं, अबीमी स्थिरांक। बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या है, तो कहेंगे आपका बीमी सूत्र वह सूत्र है जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बीमी सूत्र वह सूत्र है, जैसे लंबाई का आपका बीमा क्या होता है, तो यल का पावर 1, मतलब यल का घात यहाँ 1 है। द्रव्यमान का आपका बीमा क्या होता है, यम, तो वहाँ पर भी पावर 1 है। समय का आपका बीमा क्या होता है, तो टी, यहाँ भी पावर आपका क्या है 1। तो घातों के द्वारा क्या करता है, व्यक्त करता है, बीमी सूत्र कहलाता है। तो यहाँ बीमी सूत्र वह सूत्र है जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक को उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, बीमी सूत्र कहलाता है। अब पढ़ेंगे बीमी समीकरण। बीमी समीकरण क्या है, अब इसका उत्तर होगा वह समीकरण
जो किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों को उचित घातों के पदों में व्यक्त करता है बीमित समीकरण कहलाता है। अर्थात यह हुआ कि जो भौतिक राशियां हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, जो आपकी भौतिक राशियां हैं उसको जैसे m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c के रूप में अगर आ जाए तो उस जो बनेगा समीकरण, उसी समीकरण को क्या कहेंगे, बीमित समीकरण कहते हैं। तो यहाँ x बराबर, y बराबर, z बराबर, यहाँ जो भी मानना रहेगा जो समीकरण को बनाएंगे वहाँ लिख देंगे, और m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c। और यहाँ क्या a का मान, b का मान, c का मान जो होगा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जहाँ a, b, c कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आगे चल के जब बीमा पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि बीमित समीकरण क्या है। अब अगला हम पढ़ेंगे बीमित समांगता का सिद्धांत। बहुत आसान ये भी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी भी भौतिक राशि का समीकरण का दोनों पक्ष के पदों का विमाएं बराबर होती हैं बीमित समांगता का नियम या सिद्धांत कहलाती हैं। इसका मतलब यह हो गया कि आपका दोनों पक्ष को ध्यान देंगे। आपका जैसे v बराबर u प्लस AT जो देख रहे हैं, जब इसका बीमा और इसका बीमा जब निकालेंगे तो दोनों का बीमा आपस में क्या रहेगा, समान रहेगा। उसी को कहेंगे बीमित समांगता का सिद्धांत कहते हैं। तो आगे चल के अभी बीमा सिखाया जाएगा कि बीमा को कैसे निकाला जाता है, तो वह विधि को आप लोग जरूर देखिएगा। अब अगला जो हमारा है बीमा का उपयोग। बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला इसका होगा बीमा का उपयोग किसी समीकरण की शुद्धता की गणना करने में। जो बीमा का जो समीकरण बनेगा उसके शुद्धता की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, किसी समीकरण के शुद्धता की गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करने में। जो भौतिक राशि है उसके द्वारा नया सूत्र बनाने में, संबंध स्थापित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है यह एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे एक पद्धति मतलब MKS पद्धति से CGS पद्धति में या CGS पद्धति से MKS पद्धति में बदलने का काम आता है। तो बीमा का उपयोग कहाँ होता है, तो जान गए होंगे आप। तीन उपयोग तो समझ में आ गया होगा। तीसरा उपयोग क्या था, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा इसका उपयोग है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। किसी भी भौतिक अगर राशि है तो उसका मात्रक ज्ञात करने में बीमा का प्रयोग किया जाता है। तो आज का जो पढ़ाई था बीमा था। बीमा का उपयोग क्या है, बीमा समीकरण क्या है, बीमित चर क्या है, बीमी आपका अबीमित चर क्या है। तो आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। कल का वीडियो जो रहेगा बीमा कैसे निकालते हैं, जैसे कार्य का बीमा क्या है, बल का बीमा क्या है, द्रव्यमान का बीमा क्या है, आपका त्वरण का, संवेग का, आवेग का, इसका बीमा जो है कल वीडियो बनाया जाएगा उसका। तो कल वाले वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा और उस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो घंटी का ऑप्शन आता है तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो पहला वाला ऑप्शन को, ऑल वाले ऑप्शन को ओके कर लेंगे, जिससे जो भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा वो आपके